हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3363। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स कलेक्टेड। तो ये प्रॉब्लम मैं आपको पहले ही बता दूं, ये प्रॉब्लम है डीपी ऑन ग्रिड्स की। तो इस प्रॉब्लम में हम देखने वाले हैं कि इसमें ऑप्टिमल अप्रोच क्या है। ठीक है, डीपी हमने कैसे लगाई, आपको बिल्कुल समझ में आएगा ये प्रॉब्लम। मतलब ईजी है, आपको इसमें थोड़ा सा इंट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी और डीपी ऑन ग्रिड के कॉन्सेप्ट की। ठीक है, कंप्लीटली डीपी ऑन ग्रिड नहीं है, थोड़ा बहुत ग्रेडी भी यूज़ करेंगे। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, कंप्लीटली डीपी क्यों नहीं यूज़ करेंगे, ये भी बात को देखेंगे हम। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि 3 बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है, और वो किसी जगह पे गए हैं फ्रूट्स को कलेक्ट करने, और जगह ये है। ठीक है, पहला चाइल्ड यहाँ से शुरू करेगा, दूसरा चाइल्ड यहाँ से शुरू करेगा और तीसरा यहाँ से शुरू करेगा। ठीक है, अब इनके पास कुछ फिक्स नंबर ऑफ मूव्स हैं और सबके पास है n-1 नंबर ऑफ स्टेप्स। इनको इतने ही स्टेप्स मूव करने हैं और इनको पहुंचना कहाँ तक है, यहाँ पे पहुंचना है इनको। ये कौन सा सेल होता है, n-1, n-1। ठीक है ना, और इनके पास फिक्स नंबर ऑफ मूव्स है। देखो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये वाला जो है, ये वाला सेल, ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। अब मैं आपको मैथमेटिकली नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि किधर किधर जा सकता है, और ये इधर जा सकता है। ठीक है, ये जो है ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है और इधर जा सकता है। ये जो है वो इधर जा सकता है, यहाँ और यहाँ जा सकता है। ठीक है, इनकी मूवमेंट ये होगी, इनकी मूवमेंट ये होगी, इनकी मूवमेंट ये होगी। तो इनको अपनी मूवमेंट को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचना है और n-1 स्टेप्स ही लेने हैं और मैक्सिमम फ्रूट्स को कवर करना है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर कभी चलते चलते ये लोग ओवरलैप कर जाते हैं किसी भी सेल पे, तो कोई एक ही चाइल्ड उस फ्रूट को ले पाएगा। ठीक है ना, मतलब वो एक ही बार काउंट होगा और फिर वहाँ से फ्रूट हट जाएगा। तो अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आ जाए तो मुझे फीडबैक ज़रूर देना। अब आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे, सबसे पहले इसकी इंट्यूशन देखते हैं कि इस प्रॉब्लम की इंट्यूशन क्या है, हम कैसे अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आता है कि इसके पास 3 चॉइस है, इसके पास 3 चॉइस है, इसके पास 3 चॉइस है। बिल्कुल सही बात है। और डीपी ऑन ग्रिड अगर हमने पढ़ा हुआ है, डीपी ऑन ग्रिड पढ़ा हुआ है, तो हम सोचते हैं कि इसको भी 3 मूव करवा के देखो और उसको भी 3, उसको भी 3। ठीक है, इसका मैक्स ले लो, इसका मैक्स ले लो और इसका मैक्स ले लो। बीच में ओवरलैपिंग अवॉइड कर सकते हैं और तीनों को क्या करो, सम कर दो, है ना। तीनों का सम हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। ये तो हो गई एक अप्रोच। बट कभी भी हमने डीपी ऑन ग्रिड का क्वेश्चन किया होगा तो उसमें हमेशा एक ही जगह से दूसरी जगह पे मूव करना होता है, या एट मैक्स 2 होते हैं, पर यहाँ पे 3 है। तो 3 के लिए जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी बिग O ऑफ n⁶। और हम इसको किस में करना चाहते हैं, हम मोस्टली जो डीपी के क्वेश्चन होते हैं उसको बिग O ऑफ n² में करना चाहते हैं, है ना। या तो रिकर्जन प्लस मेमोइजेशन करके, या तो बॉटम अप से, मतलब टेबुलेशन से। ठीक है, आपको ये दोनों ही मेथड्स आते होंगे अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये वाला अगर मेथड आपको नहीं भी आता है और अगर आपको बॉटम अप भी नहीं आता है, तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है ग्रीडी प्लस डीपी, कंप्लीटली डीपी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ग्रीडी क्यों लगाए हैं, ग्रीडी क्यों लगाए हम, कैसे सोचेंगे ये बात। तो n-1 स्टेप से, पहली बात तो इन्होंने स्टेप्स को फिक्स कर दिया है हर एक चाइल्ड के लिए। कोई चाइल्ड कितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं ले सकता, ये पहला पॉइंट है इसका। दूसरा पॉइंट है कि इनके मूव्स फिक्स कर दिए हैं। अब आप ये देखो कि इसके मूव्स कुछ अलग लग रहे होंगे आपको, ये मतलब अगर डीपी का एग्जैक्टली करना होता तो ये ऐसे होता विद इन द ग्रिड, बट इस बार क्या है, इस बार ऐसे है, ऐसे, जैसे कि ये कोई ट्राइंगल फॉर्म करना चाहते हैं, ये लोग कोई ट्राइंगल फॉर्म करना चाहते हैं, है ना। तो अब समझते हैं कि कैसे अप्रोच करेंगे। अब आपको ये इसको n-1 नंबर ऑफ फिक्स स्टेप्स ले सकता है हर चाइल्ड, तो इसलिए हम इसमें ग्रीडी का यूज़ करेंगे। और सेकंड थिंग क्या है इसके अंदर, सेकंड थिंग है कि इसमें ओवरलैपिंग हमें अवॉइड करनी है। ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैपिंग हो गई तो क्या होगा, मानो एक चाइल्ड है, उसने एक स्टेप लिया, दूसरा चाइल्ड दूसरा स्टेप, दोनों सेम सेल पे पहुंच गए, पर फ्रूट तो किसी एक चाइल्ड को ही मिलेगा। फ्रूट सिर्फ हमारा एक बार ही काउंट होगा, है ना। तो हमारे स्टेप्स कितने यूज़ हो गए, हमारे 2 स्टेप्स यूज़ हो गए। तो ओवरलैपिंग अवॉइड करनी है ताकि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स को ले सकें और यहाँ तक मैक्स फ्रूट हम लेके पहुँच जाएं। ठीक है,
अब एक बार समझ के देखते हैं हर चाइल्ड की मूवमेंट कैसे है। देखो, आपको मूवमेंट इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसका सोल्यूशन बहुत ईजी है अगर आप इनकी मूवमेंट्स को समझ गए। या यहाँ पे क्यों बनाई, यहीं पे कर देते हैं, या यहाँ पे रफली बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला चाइल्ड है, ठीक है, ये चाइल्ड इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है ना। मतलब आप देखोगे तो ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो चाइल्ड है ये बहुत केओस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, कंप्लीटली विद इन द ग्रिड जा रहा है, मतलब पूरे ग्रिड को कवर कर लेगा ऐसे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फिक्स कर देंगे। हम एक चाइल्ड को फिक्स करेंगे, तो हम इसको फिक्स करेंगे। इसको क्यों फिक्स किया, जब ये अप्रोच इंट्यूशन सब खत्म हो जाएगा तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। अभी आप आराम से सुनो, इसे फिक्स कर लेंगे। फिक्स क्यों कर रहे हैं, ताकि ओवरलैपिंग अवॉइड हो पाए। अब मैं क्या कहूँगा कि मैं डायगनली चल के पहले इधर वाले सारे फ्रूट्स कलेक्ट कर लूँगा, ये वाले, ये इतने फ्रूट्स कलेक्ट कर लूँगा। किसके नाम पे, फर्स्ट चाइल्ड के नाम पे, कि फर्स्ट चाइल्ड जो है उसने तो मतलब इतना ही किया। तो फर्स्ट चाइल्ड का केस खत्म हो गया। फर्स्ट चाइल्ड यहाँ से शुरू करेगा और यहाँ तक आकर सारे नंबर ऑफ फ्रूट्स को कलेक्ट कर लेगा। नो डीपी, कोई डीपी यूज़ नहीं होगा इसमें। सिर्फ इसको हम फिक्स करके ग्रिडली चल के एक फिक्स पाथ पे सारे फ्रूट्स को ले रहे हैं इसके लिए। अब बाकी के जो दो चाइल्ड रह गए, ये और ये डिसाइड करेंगे इन्हें क्या करना है, क्योंकि इनकी मूव ऐसी है। देखो इनकी मूव देखते हैं। ये जो चाइल्ड है ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है और इधर जा सकता है। और क्या करेगा, देखो, तो अगर ये सिर्फ इधर इधर ही जाता रहा तो भी कितना जा सकता है, इतना जा सकता है ना। और अगर इधर जाएगा तो इतना जा सकता है। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, एक ट्राइंगल जोन टाइप्स आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये चाइल्ड की जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट है इस ट्राइंगल के अंदर, है ना। ये चाइल्ड इस ट्राइंगल के अंदर ही अंदर मूव कर सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता। इसलिए हमने इसको फिक्स नहीं किया, क्योंकि हम इसमें डीपी आराम से लगा सकते हैं। अब जैसे ये वाली चाइल्ड है, ये वाला चाइल्ड है, ठीक है, ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। तो इसकी भी मूवमेंट देखो, इसकी भी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट है। इसको भी अपना एक ट्राइंगल मिल गया ना, और इसको भी, ये नीचे से ऊपर जा रहा है और ये ऊपर से नीचे आ रहा है, बस इतना डिफरेंस है। अब इन दोनों को फ्रूट्स को कलेक्ट करना है आपस में ना लड़ते हुए। फ्रूट्स को कलेक्ट करना है आपस में ना लड़ते हुए, ठीक है। अगर छोटा ग्रिड हुआ तो ओवरलैप होगा, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते हम, पर हम ट्राई करेंगे कि ये दोनों आपस में ओवरलैप ना करें, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डीपी का। तो हमारा पाथ क्या हो गया, देखो पाथ ये हो गया। एक तो ये फर्स्ट चाइल्ड सारे फ्रूट्स को कलेक्ट कर लेगा यहाँ से, ठीक है, और जो सेकंड चाइल्ड है वो इसके अंदर अंदर फ्रूट्स को कलेक्ट करेगा, है ना। और जो थर्ड चाइल्ड है वो किसके अंदर, वो भी इसी ट्राइंगल के अंदर अंदर मूव करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लेना। इसके अंदर मूव करेगा, है ना। तो आप देखो कि कुछ एलिमेंट्स ये नहीं, सॉरी, ये तो ट्राइंगल के अंदर है ना। हाँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चार, मतलब इसके लिए, इस वाले एग्जाम्पल के लिए ये चार जो है बिना काम के हैं, इन पे कभी कोई चाइल्ड नहीं आएगा। तो हम इनको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। हटा क्यों रहे हैं, ताकि जब हम डीपी यूज़ करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सारी वैल्यूज़ ज़ीरो दे दे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस प्रॉब्लम का, अब अप्रोच देख रहे हैं हमने ट्यूशन देख ली है सबकी मूवमेंट्स। फर्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा कि हम इन सबको ज़ीरो कर देंगे, जो जो काम में नहीं आ रहे। काम में क्यों नहीं आ रहे मैं बता चुका हूँ, इस ट्राइंगल के अंदर मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट है दोनों की, और ये डायगनली मूव कर रहा है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है ना, पर देखो इसको हमने डायगनली मूव इसलिए करवाया ताकि इसके हिस्से में इतने फ्रूट्स आ जाए। अब अगर ये इधर जाएगा फिर इधर जाएगा तो इसके नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो भी तो बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेंगे तो ये n-1, n-1 तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर ये लेफ्ट और राइट मूव करेगा तो फिर ये इनके साथ ओवरलैप भी करेगा आगे जाके, जैसे ये इस ट्राइंगल के अंदर आएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, अनयूज्ड को मेक ज़ीरो, मतलब अनयूज एलिमेंट्स को ज़ीरो बना दो। सेकंड स्टेप क्या होने वाला है, सेकंड स्टेप होने वाला है जो हमारा फिक्स पाथ है, डायगनल वाला पाथ है, जब ये फ्रूट्स हमें मिलने ही है, फर्स्ट चाइल्ड यहाँ से निकल के डायरेक्ट यहाँ तक आने वाला है, तो वो सबको कलेक्ट कर लेगा। तो इनको ऐड करवा दो, फर्स्ट चाइल्ड के लिए कैलकुलेशन होगी।
अब सेकंड चाइल्ड के लिए देखते हैं। सेकंड चाइल्ड ये रहा। अब इसके लिए आप बिल्कुल ध्यान से समझना, बस ये ही लास्ट स्टेप है समझने वाला। अगर आप इसको समझ गए तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब ये जो चाइल्ड है ये मान लो यहाँ पे है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे i=1 से, ठीक है। हम क्या देखेंगे कि वो जो चाइल्ड है वो कहाँ से आ सकता है, और जहाँ से आ रहा है वहाँ से मैक्स कितना लेके आ रहा है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जहाँ से वो चाइल्ड आ रहा है वो कितना मैक्स लेके आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ताकि जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे इसके पास, है ना, तो हम देखेंगे कि कहाँ से मैक्स लेके आ रहा है। अच्छा आप ये बताओ, अगर चाइल्ड यहाँ पर है, अगर चाइल्ड यहाँ पर है तो ये कहाँ कहाँ से आ सकता है अगर हम इन मूवमेंट्स का यूज़ करें। मान लो यहाँ पे चाइल्ड आ गया और हम निकालना है कि कहाँ कहाँ से आ सकता है। ये इस सेल से आ सकता है, इस सेल से आ सकता है, और इस सेल से आ सकता है ना। देखो ऐसा बनेगा ये ट्रायंगल टाइप सा, ठीक है। तो ये इन तीनों सेल से आ सकता है। अब हम निकालेंगे कि इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है, ठीक है। जो भी मैक्सिमम होगा उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे, इस सेल के अंदर उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ताकि हमें यहाँ तक मिल जाए कि यहाँ तक मैक्सिमम फ्रूट्स कितने हो गए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 2 3 4 कौन सा मैक्सिमम है, तो यहाँ पे 4 मैक्सिमम है, तो 4 + 8 = 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। ये जब मैं ड्राई रन करूँगा तब आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि हम कैसे कैसे मूव कर रहे हैं। पर आपको अभी ये समझना है कि यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, या फिर यहाँ से आ सकता है। तो हम इन तीनों का क्या करेंगे, मैक्स ले लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो ये सेल बताएगा कि अभी तक के मैक्स फ्रूट कौन से हैं। फिर नेक्स्ट मान लो इस पे आ गए, अब ये देखिएगा यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से, है ना। अब हमने इस अनयूज्ड को तो ज़ीरो कर दिया है और यहाँ से फ्रूट्स कलेक्ट हो गए तो इनको भी हमने हटा दिया है। तो इसके लिए तो हम बॉटम अप ऐसे मूव करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एट लास्ट कहाँ पे आएगा, एट लास्ट यहाँ पर आएगा अगर इसको n-1 पे पहुँचना है। यहाँ पे क्यों आएगा, देखो ये ऐसे ऐसे मूव करते करते, लेफ़्ट और डाउन मूव करते करते ये इधर की साइड को आएगा, ठीक है। अब इसके पास लेफ़्ट और डाउन वाले कौन से सेल है, ये वाला सेल है और ये वाला सेल है ना। ये दो सेल है इसके पास। अब ये वाले सेल पे तो नहीं आएगा ना, ये सेल तो ओवरलैप हो जाएगा फर्स्ट वाले चाइल्ड से। सेकंड ये वाला जो सेल है ये ओवरलैप हो जाएगा, तो इस पे तो नहीं आएगा, इस पे आएगा, क्योंकि यही एक बेस्ट पॉसिबल केस है जो ये आपको देगा n-1, n-1 तक पहुंचने के लिए। तो ये जो सेल है ये देगा कि अभी तक यहाँ तक पहुंचने तक जो हमारा सेकंड चाइल्ड है उसने कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स को कलेक्ट किया है। सेम स्टेप्स इसके लिए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रो जो नीचे आते हुए आपके रोज जो हैं वो बढ़ रहे हैं और जो कॉलम है वो कम हो रहे थे लेफ्ट जाते हुए, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, कॉलम आपके इंक्रीज होंगे और रो भी आपके इंक्रीज होंगे, सॉरी रो डिक्रीज होंगे, राइट को जा आपको अपवर्ड जाते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम हम एक नेस्टेड लूप लगा के और कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके लिए देखो मान लो यहाँ पे है तो इसमें कहाँ कहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है और यहाँ से आ सकता है और यहाँ से आ सकता है ना। जैसे यहाँ पे आगे मान लो तो इधर से या इधर से आ सकता है। तीनों में से मैक्सिमम निकालेंगे और इस सेल में उसको ऐड कर देंगे। तो इसके लिए बेस्ट पॉसिबल सेल कौन सा है, ये वाला सेल हुआ ना बेस्ट पॉसिबल इसके लिए, टू रीच n-1। तो इसके अंदर इसका आंसर स्टोर होगा कि अभी तक इसने कितने फ्रूट्स को कलेक्ट किया। तो हमारे पास आंसर, एक तो हमने इसका आंसर निकाल रखा है, प्लस इसको और प्लस इसको, हम इन तीनों को प्लस करके रिटर्न कर देंगे। तो आपको अप्रोच बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। चाइल्ड की मूवमेंट्स फिक्स हैं और स्टेप्स फिक्स हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ा बहुत ग्रिडी लगा पाए हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन में डीपी ही लगता, ठीक है ना। तो आप समझ लेते हैं कि ये जो जितना भी हमने लॉजिक समझा है इसको कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले फ्रूट्स की लेंथ निकाल ली है और फ्रूट्स रो और कॉलम इसमें सेम होंगे, ये कंस्ट्रेंट दे रखा है हमें। सबसे पहला काम क्या है कि जो अनयूज्ड हैं उनको निकाल लिया, ठीक है। तो अनयूज्ड के लिए क्या होगा, हमें
हमें सारे सेल्स को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। जहाँ भी अब अनयूज्ड कौन से होंगे आप ये देखो, ये सारे यूज़ वाले हैं, ठीक है, और डायगनल वाले यूज़ वाले हैं, बाकी सारे के सारे अनयूज्ड हैं, ठीक है। तो इसी कंडीशन है कि आई लेस देन जे एंड एन माइनस वन माइनस आई। यहाँ पे गलती हुई है, जे इज़ लेस देन होना चाहिए यहाँ पे, कि जे अगर एन माइनस वन माइनस आई से कम हो तो वही यहाँ पे आएगा। अब आई लेस देन जे क्यों लिखा, देखो जे जहाँ भी होगा उससे अगर आई छोटा होता है, क्योंकि देखो आई जहाँ से शुरू होगा, अगर जे आई प्लस वन से शुरू होता है तो ट्राइंगल बनती है, ठीक है। ट्राइंगल कैसे बनती है दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो आई यहाँ पे है, आई जीरो है तो जे इतना है, फिर आई वन है तो जे इतना है, फिर आई टू है तो जे इतना है। जे इंक्रीज कर रहा है आई के इंक्रीज करने पे, है ना। तो अगर आई छोटा हो गया जे से तो वो ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, वो इधर की साइड कहीं आएगा, ठीक है। और जे इज़ लेस देन एन माइनस वन माइनस आई, सेम ये भी वही चीज़ बता रहे हैं। तो अगर ये दोनों एक साथ ट्रू हो जाते हैं तो वहाँ पे ज़ीरो कर दो। और जे इज़ लेस देन आई लेस देन एन माइनस वन माइनस जे। अब ये हमने आई के लिए चेक किया था, ये हम जे के लिए चेक कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो डायगनल वाली सेल्स है, डायगनल वाली सेल्स तो इसमें इंक्लूड नहीं होगी ना इन कंडीशंस में, क्यों, क्योंकि ये तो यहाँ पे तो आई इक्वल टू जे है, आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे, है ना। तो आई इज़ लेस देन जे, आई लेस देन जे का मतलब है ये वाला पार्ट जहाँ की आई जे से कम हो। सिंपली ये वाले ट्राइंगल को कवर करने की कोशिश कर रहा है ना, इधर से इस वाले को और इधर से इस वाले को, इन दोनों को ट्राइंगल्स को कवर करने की कोशिश कर रहा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक आंसर वन वेरिएबल बना लिया। ये सिंपल है, आपको डायगनल एलिमेंट्स जहाँ पे दोनों सेम होते हैं वो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं, तो हमने सारे डायगनल एलिमेंट्स को प्लस कर दिया आंसर वन में। ये हमारा निकल गया काउंट ऑफ फ्रूट्स फॉर फर्स्ट चाइल्ड के लिए काउंट निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने सेकंड चाइल्ड पे फोकस किया। सेकंड चाइल्ड का मैंने आपको बताया था कि ये ट्राइंगल होगा सेकंड चाइल्ड का, और ये, और जो सेकंड चाइल्ड है वो या तो डाउनवर्ड जा सकता है या इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। तो अब देखो मान लो ये है, यहाँ पे एक सेल है, इसके लिए बात करते हैं कि इसके लिए क्या कंडीशन है। अब इसके ये चाहता है कि मुझे ऊपर वालों के मैक्स फ्रूट्स मिल जाए, ठीक है। तो इस पे आने के क्या क्या तरीके हैं, इस पे आने के या तो ऐसे आ जाओ, या तो ऐसे आ जाओ, या तो ऐसे आ जाओ, यही तरीका है। इस पे आने के तो यही तरीके हैं ना, अगर ऐसे ऐसे आ रहे हैं तो इस पे आने के यही तरीके हैं। तो देखो इसके ऊपर आते हैं सबसे पहले, इसको गेट करने के लिए, इस वाले सेल को गेट करने के लिए, इस फर्स्ट वाले सेल को गेट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इधर जा रहा है ना। अब इधर जाने पे क्या होता है, इधर जाने पे हमारा जो कॉलम है वो कम होता है, और जो रो है वो रो भी कम होता है, ठीक है। ऊपर जा रहे हैं ना तो नीचे की साइड रो बढ़ता है और ऊपर की साइड रो घटता है। तो आई माइनस वन और जे माइनस वन, कॉलम भी लेफ्ट साइड जाते टाइम कम होता है। तो एक एक कम कर देंगे, आई माइनस वन जे माइनस वन ये वाला हो जाएगा, और ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाले में कॉलम चेंज नहीं होता, आई माइनस वन कॉमा जे, सिर्फ एक रो कम होगी। और इधर राइट साइड वाले में रो तो माइनस ही होगी क्योंकि एक ऊपर जा रहा है, और जे हो जाएगा प्लस वन क्योंकि एक राइट साइड जा रहा है। राइट साइड जाने पे रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, कॉलम इंक्रीज होती है। तो इन तीनों में मैक्स कौन सा है, बस हमें ये चेक करना है और इसके अंदर प्लस करके डाल देना है ना। तो हमने यही नेस्टेड लूप रन कर लिए ताकि हम सबको ट्रैवर्स कर पाए। अब ये आई इक्वल टू वन तो ठीक है कि यहाँ से हमने यहाँ से चलाना शुरू किया, मैंने आपको बताया था कि इसके लिए तो ये यही होगा मैक्स क्योंकि इस पे है ना। और यहाँ से शुरू करेंगे कि भाई इन ये यहाँ जा सकता है तो इनके लिए कौन सा है। तो जे आई प्लस वन से क्यों चला, ये सोचने वाली बात है ना, क्योंकि जे आई प्लस वन से चल के ट्राइंगल को फॉर्म करेगा और उन सारे एलिमेंट्स को अवॉइड कर देगा जो कि ट्राइंगल से बाहर है, ठीक है। मैं आपको इसे एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, देखो यहाँ पे i इक्वल टू वन हो जाएगा और j क्या हो जाएगा, j कहाँ से शुरू होगा, j टू से शुरू होगा, तो 0 1 एंड 2 यहाँ से शुरू होगा j, ठीक है ना। अब देखो हमारा ट्राइंगल कौन सा था, ट्राइंगल ये वाला था ना। अब i इक्वल टू टू के लिए देखो, i इक्वल टू टू पे जब आएगा तो j कहाँ से शुरू होगा, j शुरू होगा j इक्वल टू थ्री से, है ना। तो यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकता है, मतलब सिर्फ इसके लिए, है ना। इसके लिए क्यों, क्योंकि देखो ये वाला जो है, ये वाला तो इसके अंदर ही आ जाएगा ना डायगनल के अंदर, और डायगनल हमें नहीं लेने हैं, इस वजह से ये वाला, और इधर से ये वाला, और इधर से सिर्फ ये वाला। जीरो के लिए तो ये तीनों हो जाएंगे, बट जीरो के लिए हमें चेक ही नहीं करना, वन और टू के लिए चेक करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ये जो है ये हमारी बाउंड्री लाइन है, इधर से उधर ही रहेगा सेकंड चाइल्ड और इधर से इधर रहेगा थर्ड चाइल्ड,
है ना। तो ये j इक्वल टू i+1 ये काम कर रहा है कि इसको उधर रखेगा हमेशा, इधर आएगा तो ओवरलैप हो जाएगा, है ना। ग्रीडी का तो यूज़ कर रहे हैं हम, अवॉइड भी कर रहे हैं ओवरलैपिंग साथ में, कि ये इसको पूरा दे दिया और इसके इधर सेकंड चाइल्ड को दे दिया, इसके इधर थर्ड चाइल्ड को दे दिया, और फिर इनकी इंटरनल डीपी लगा रहे हैं अंदर कि कौन सा मैक्स है। देखो हमने यहाँ पे देखा था i-1 j-1, अब ये दोनों में से कौन सा मैक्स है आप देख लो, और i-1 j+1 इन दोनों में कौन सा मैक्स है वो भी देख लो, सॉरी i-1, j में कौन सा मैक्स है ये देखो। अब इन दोनों में मैक्स, अब ये क्या है, ये टर्नरी ऑपरेटर होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये आएगा, और ये अगर फॉल्स हो जाती है ये वाली कंडीशन तो ये ज़ीरो ले लो, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्यों लगा रखा है, क्योंकि j+1 जो है वो आउट ऑफ बाउंड भी जा सकता है ना। यहाँ पे देखो आप j+1 यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड जा रहा है इसके लिए, तो यहाँ पे फॉर सेफली लगा रखा है, सेफ्टी के लिए, कि j+1 इज़ लेस देन n होना चाहिए, तभी ये वैल्यू रिटर्न होगी जो भी ऊपर की वैल्यू है, नहीं तो 0 रिटर्न कर दो अगर आउट ऑफ बाउंड है तो, इनवैलिड है तो। अब देखो हमने थर्ड चाइल्ड के लिए चेक कर रहे हैं हम, थर्ड चाइल्ड के लिए भी मैं आपको समझा देता हूँ वापस से। तो यहाँ पे होगा थर्ड चाइल्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, अब थर्ड चाइल्ड इसके अंदर रहेगा, इस लाइन के अंदर रहेगा, तो इसके लिए क्या है, अब देखो नीचे की साइड को जाएंगे, मतलब सॉरी राइट साइड को जाएंगे तो क्या इंक्रीज़ होगा, जे इंक्रीज़ होगा, इसलिए जे आउटर लूप चला है। यहाँ पे तो ऑलरेडी जो थर्ड चाइल्ड है वो खड़ा हो रखा है, तो यहाँ से शुरू करेंगे j इक्वल टू 1 से, तो इसके लिए देखेंगे, इसके लिए देखेंगे, ठीक है। अब देखो जे आई जो है वो j+1 तक चल रहा है, मतलब 2 तक, है ना। आई जो है i इक्वल टू j+1, तो 2 से चलना शुरू होगा, तो आई कहाँ पे है 0 1 2, यहाँ से चलना शुरू होगा 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 के लिए यूज़ होगा। देख लो डायनल एलिमेंट ये हैं, इनके इधर है, इसलिए ये बात ये इंश्योर करता है कि ये जो चल रहा है ये इसके इधर ही रहे, मतलब डाउनवर्ड रहे, डाउनवर्ड वाले ट्राइंगल में, और ये अपवर्ड वाले ट्राइंगल में, ठीक है। अब इसके लिए मैं अगर आपको मूव्स दिखा दूँ तो इस पे जाने के क्या क्या मूव्स हो सकते हैं, इस पे ऐसे ऐसे और ऐसे आ सकता है। इसके लिए एनालाइज करते हैं, इसके लिए क्या हो रहा है, इसके लिए ऊपर से नीचे आ रहा है फॉर द रो, तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो रो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है रो। देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ से इधर आ रहा है तो रो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, रो इंक्रीज़ हो रही होगी। और यहाँ पे अगर नीचे अगर राइट साइड को जा रहा है, राइट साइड को जा रहा है तो जे, अच्छा सॉरी हमें यहाँ पे थोड़ा उल्टा देख लिया, हम यहाँ से यहाँ पे चलने का हमने देख लिया, ये ऐसे नहीं होगा, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं, हम ना कि यहाँ पे खड़े हैं और हमें यहाँ पे जाना है, हम यहाँ पे खड़े हैं और हमें पीछे से पूछना है, तो पीछे वाले सेल को एक्सेस करना है ना, तो यहाँ से यहाँ जाने का क्या तरीका है, तो क्या होगा, यहाँ से इधर जा रहे हैं तो ये वाली मूवमेंट है, तो इधर तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने पे आई जो है वो कम होगा, रो जो है वो कम होगा और जे भी कम होगा, तो i-1 j-1 ये हो गया। इधर जाने पे क्या होगा, रो जो है वो सेम रहेगी और जो कॉलम है वो कम होगा क्योंकि लेफ्ट की साइड को जा रहे हैं। और इधर से फिर इधर जाने की क्या मूवमेंट होगी, इधर से इधर जाने की होगी आपकी आई जो है वो बढ़ेगा, आई बढ़ेगा और जे जो है वो कम होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड वाला कौन सा है, इधर वाले तो सब ट्राइंगल के अंदर रहेंगे, बट आउट ऑफ बाउंड यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। जैसे अगर इसके लिए आप देखोगे तो इसके लिए इधर इधर और इधर आ सकता है, तो इधर तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पे सेम चेक लगाएंगे जो पीछे लगाया था। तो i-1 j-1 हो गया, ठीक है, i, j-1 हो गया, और ये वाला चेक लगाकर हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके जो आउट ऑफ बाउंड कंडीशन थी उसको हटा दिया। लास्ट में क्या बताया था, लास्ट में बताया था कि ये जो सेकेंड चाइल्ड है वो इधर आएगा इसका, और थर्ड चाइल्ड जो है उसका इधर आएगा, और जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो फ्रूट्स कलेक्टेड बाय द फर्स्ट चाइल्ड होगा। तो हमने उसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया और इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे आएगा तभी तो यहाँ पे पहुँच पाएगा ना, इसलिए इसको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। मैं ये पहले ही समझा चुका था बट आवाज़ नहीं आई तो मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या होगी, इसमें बिग O ऑफ n² होगा, और इसके लिए भी बिग O ऑफ n होगा, इसके लिए बिग O ऑफ n² होगा, और इसके लिए बिग O ऑफ n² होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n², और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछ लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।